अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ राइबोसोम्स, इसकी स्ट्रक्चर, टाइप्स, लोकेशन, फंक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको डिटेल के साथ इस टॉपिक की समझ आ जाए। राइबोसोम्स की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि राइबोसोम्स आर स्मॉल नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली। ये एक स्मॉल होता है जिसका डायमीटर है 20 नैनोमीटर और नॉन मेम्ब्रेनियस, इस पर कोई बाउंड्री या मेम्ब्रेन नहीं होता, जिसकी वजह से ये प्रेजेंट होता है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि ये प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है जिसमें नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली मौजूद होते हैं, और इस यूकेरियोट्स में भी पाया जाता है। इसके अलावा ये वायरस में नहीं पाया जाता, वो कि एक ऑर्गेनेली कहलाया जाता है। ये उसमें ये ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता है क्योंकि वो नॉन सेलुलर है, उसमें कोई सेल मौजूद नहीं होता है, तो जाहिर है उसमें कोई ऑर्गेनेली भी नहीं पाई जाती, जबकि ये प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पाया जाता है। इसके अलावा नॉन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, और ये सेल के लिए प्रोटीन बनाने में काम करता है। राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन। ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट होता है। कुछ जगहों पर ये लिखा हुआ है कि राइबोसोम्स जो होता है वो 50% आरएनए और 50% प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और कुछ जगहों पर लिखा होता है कि ये इसके रेशियोज डिफरेंस है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। और इसके अलावा ये न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल होते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स। इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है। टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं तो इसके दो टाइप्स है, एक है 70S राइबोसोम्स और एक है 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम्स होता है वो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, जो कि ये अपनी प्रोकैरियोटिक ऑरिजिन शो करते हैं। तो जो 70S राइबोसोम्स है वो 50S प्लस 30S से मिलकर बना होता है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जबकि अगर ये 50S और 60S से मिलकर बना होता है तो ये 80S क्यों नहीं कहलाया, क्योंकि जब ओवरलैपिंग होती है दो सब यूनिट्स के बीच में तो ये कुछ हिस्सा ओवरलैप की तरह से हट जाता है और ये 70S बन जाता है। 70S बन जाता है, और जो S है वो स्पेट्सबर्ग यूनिट्स कहलाता है, जो कि अल्सर सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज़ होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होता है जिसको में हम ऑर्गेनेली को डेंसिटी के लिहाज से सेपरेट करते हैं। जो जिस ऑर्गेनेली की डेंसिटी हाई होगी वो नीचे रह जाएगा सेंट्रीफ्यूज में, और जिस ऑर्गेनेली के डेंसिटी है वो लो है वो ऊपर रह जाएगा। इस तरह से हम ऑर्गेनेली को सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में, और एस जो है वो यहाँ पर स्वेट्सबर्ग यूनिट है। 80S राइबोसोम जो टाइप है वो फाउंड होता है यूकेरियोट्स में। यूकेरियोट्स में जो पाया जाता है उसका एक सब यूनिट्स है वो 60S राइबोसोम से, और अगला सब यूनिट जो है वो है 40S। अब यहाँ पर फिर एक बात आती है कि ये 60 और 40 तो 100 बनाते हैं, लेकिन नहीं, ये ओवरलैपिंग में 80S बना लेते हैं। फिर आता है लोकेशन, और लोकेशन राइबोसोम्स आर फाउंड इन फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। ये एक तो फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है और दूसरा अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका एक टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर अटैच होते हैं राइबोसोम्स। तीसरा है इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अपने प्रोकैरियोटिक ऑरिजिन शो करते हैं, इसमें अपने अपने राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, और यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम्स होता है वो 70S होता है, और जो अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो 80S होता है। 80S इस वजह से होता है क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकेरियोट्स में पाया जाता है, जो कि इसका मेम्ब्रेन मौजूद है। तो यहाँ पर यूकेरियोट्स में जो राइबोसोम्स मौजूद होगा वो 80S होगा। अगला जो है वो फ्री इन साइटोप्लाज्म। अच्छा, जो फ्री इन साइटोप्लाज्म मौजूद होते हैं ये एक प्रोटीन बनाता है हीमोग्लोबिन इन यंग आरबीसीज। ये यंग आरबीसीज में प्रोटीन बनाता है। वैसे भी जो इसका काम है वो प्रोटीन बनाता है, लेकिन स्पेशली जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली राइबोसोम्स मौजूद होते हैं वो यंग आरबीसीज बनाते हैं। फिर आते हैं इसके फंक्शन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है सेल में। ये जो प्रोटीन हमारी बॉडी में बनता है ये सारा राइबोसोम्स बनाते हैं, और जो प्रोसेस राइबोसोम्स
जिस प्रोसेस से प्रोटीन बनाता है उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। ये अमाइनो एसिड राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए की मदद से बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम जो है वो एक किस्म का प्रोटीन है। एंजाइम आर प्रोटीन। सो इस तरह एंजाइम को भी राइबोसोम्स बनाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट द राइबोसोम्स, जो कि एक राइबोसोम्स होता है। और अगला है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल। चूँकि ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए जो कि प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं, तो इस लिहाज से ये भी राइबोसोम्स का काम हो गया। इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि ये एसेंशियल फॉर सेल सर्वाइवल, ये एक सेल्स के लिए सर्वाइवल का काम करता है। ये प्रेजेंट होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मौजूद होता है। क्योंकि इसका राइबोसोम्स मौजूद नहीं, सॉरी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता, तो ये प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है। और ये हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ ऑल सेलुलर प्रोटीन। जितने भी प्रोटीन बॉडी में पाए जाते हैं, ये जितने भी प्रोटीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है, वो वो राइबोसोम्स बनाता है। टॉपिक की कंक्लूजन हम करेंगे कि राइबोसोम्स और प्रोटीन मेकिंग ऑर्गेनेली, इसका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट काम भी है वो है प्रोटीन मेकिंग ऑर्गेनेली है ये। और ये मेड ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। ये राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन होता है। राइबोसोम्स के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है राइबोसोमल आरएनए, एक ट्रांसफर आरएनए, एक मैसेंजर आरएनए। और इसमें जो ज़्यादातर पाया जाता है वो राइबोसोमल आरएनए होते हैं। और ये स्पेशली जो राइबोसोमल आरएनए है वो प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर बनाता है। उसके फिर 2 टाइप्स हो गए, एक 70S एंड 80S। 70S जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। जबकि 80S जो है वो सारे यूकैरियोट्स में पाया जाता है। 80S जो है इसका स्मॉलर सब यूनिट्स है वो है 60S प्लस 40S, जो कि मिलकर 80S बनाता है। लेकिन ओवरलैपिंग में अगर ओवरलैपिंग की वजह से ये EDS बन जाता है। एंड 70S जो है वो है 50 प्लस 30S से मिलकर बना होता है। और S होगा अगेन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का यूनिट्स। और ये वाइटल फॉर लाइफ प्रोसेसेस है। ये ज़िंदगी के जितने भी प्रोसेस होते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। फिर बढ़ते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। ये एक राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर है। ये लार्जर सब यूनिट है और ये एक स्मॉलर सब यूनिट है, जो कि इस तरह से मिलकर राइबोसोम्स बनाते हैं। यहाँ पर जो लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट है, ये मैग्नीशियम की मदद से ये जुड़े होते हैं और साल्ट बॉन्ड की मदद से ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। और राइबोसोम जो होते हैं वो बहुत लाइटेस्ट ऑर्गेनेली है। इस वजह से ये जो सेंटिफिक वो लास्ट ऑर्गेनेली है टू बी सेडिमेंटेड एंड ये 30 आवर्स में इसका राइबोसोम्स अलग होता है और ये 150 ग्रेविटी पर सेंट्रीफ्यूगेशन में अलग हो जाता है। इसलिए ये सबसे छोटी ऑर्गेनेली है। तो ये राइबोसोम्स का टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपके साथ अगले टॉपिक में, जो कि हम ऑर्गेनेली पढ़ेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।